दोस्तों नमस्कार, YouTube चैनल एडियाल वीडियो पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि आज कई भागों पर आंधी तेज हवाएं चली, कई इलाकों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही। और अब देखते हैं कि 3 मार्च में मौसम किस तरह का रहेगा। तो देखिए ये WD आगे बढ़ जाएगा। सर्कुलेशन जो यहाँ पर आया हुआ था, यानी कि पश्चिमी राजस्थान के भागों पर बना हुआ था, या अंदर आया हुआ था, तो ये भी क्या होगा, कल तक समाप्त हो जाएगा, जिसकी वजह से हवाएं जो हैं, आंधी तूफान जो चल रही थी, ये भी समाप्त हो जाएंगी। और आगे क्या होगा कि ये सर्कुलेशन भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अब जो कल से संभावनाएं हैं वे सिर्फ उत्तर प्रदेश, भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। यहाँ पर भी कल शाम तक मौसम साफ होने के आसार हैं। राजस्थान पर मौसम सुबह से ही साफ देखने को मिलेगा। जो भी वेदर एक्टिविटी है वो आज रात्रि में होकर आगे बढ़ जाएगी और कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं। पंजाब, हरियाणा के भागों पर भी रात्रि के समय बारिश होगी। कुछ थोड़ी बहुत बारिश हरियाणा और दिल्ली के भागों पर सुबह के समय देखने को मिल सकती है। उसके बाद में धीरे धीरे बादल छटना शुरू हो जाएंगे और दोपहर तक मौसम पूरी तरह से यहाँ पर साफ हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ काफी रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां इसकी वजह से देखने को मिल सकती है, बिहार के भागों पर। तो आइए देखते हैं कि 3 मार्च में भारत का किस तरह का मौसम रहेगा और आने वाली 10, 11, 12 मार्च तक भी देखेंगे किस तरह से मौसम भारत के राज्यों का रहने वाला है। 3 मार्च में देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई भागों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। और पंजाब के भी, जैसे कि देखिए आप देख पा रहे हैं सुबह के समय, अब पठानकोट, गुरदासपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावनाएं हैं। लेकिन दोपहर तक बादल छट जाएंगे, मौसम यहाँ पर भी साफ हो जाएगा। पश्चिमी भागों पर सुबह से ही मौसम साफ देखने को मिलेगा। हरियाणा के भी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, जिंद, सोनीपत के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं, लेकिन यहाँ पर भी दोपहर तक धीरे धीरे बादल आगे बढ़ जाएंगे और दोपहर या शाम तक पूरी तरह से मौसम साफ हो जाएगा। दिल्ली पर भी मौसम साफ हो जाएगा। राजस्थान पर सुबह से ही मौसम साफ देखने को मिलेगा। हालांकि दक्षिणी भागों पर कुछ थोड़े बहुत बादलों की आवाजावी, हल्के बादलों की आवाजावी देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ और मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत से और लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ भागों पर मेघ गर्जना और बारिश होने की संभावनाएं हैं। और कल हवाएं जो है वे शांत रहेंगी और यानी कि चलेंगी, लेकिन कुछ कम गति से चलेंगी। और यहाँ से जो दक्षिणी भाग है, यहाँ से सुबह के समय कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है, जैसे आगरा, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, बदायूं, कासगंज, एटा, फरुखाबाद, कानपुर देहात, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा के भागों पर। अन्यथा दोपहर तक यहाँ पर बादल ऊपर की तरफ पहुँच जाएंगे। यहाँ पर जो है मौसम दिन में जो है वो साफ देखने को मिलेगा। ये जो बारिश की गतिविधियां है सुबह के समय कुछ थोड़े बहुत भागों पर हो सकती है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर बारिश जो है शाम तक कई भागों पर रहने के आसार हैं। मध्य प्रदेश पर भी कुछ इसी तरह का मौसम रहेगा। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धी, उमरिया से अनूपपुर, डिंडोरी के भागों पर यहाँ पर बादल रहेंगे और कुछ भागों पर वेदर एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन कल शाम तक यहाँ तक भी मौसम पूरी तरह से साफ हो जाएगा। अब जैसे ही ये मौसम साफ होगा, ऊपर से पहाड़ी राज्यों पर भारी बारिश और बर्फबारी हुई है, तो ऊपर से फिर उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी, तो जो तापमान थोड़े से बढ़े थे उनमें फिर से गिरावट का सिलसिला जारी हो जाएगा। लेकिन काफ़ी लंबे समय तक नहीं रहेगा। 1-2 दिन तक ठंडी बर्फीली हवाएं चलेंगी, जिससे तापमान कम रहेंगे। लेकिन धूप अधिक तेज पड़ने की वजह से और यहाँ पर फिर से दिन के तापमान बढ़ने शुरू हो जाएंगे। बिहार पर भी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीमांत सारण, बक्सर, भोजपुर से औरंगाबाद और पटना, जहानाबाद, गया और शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली से बेगूसराय, लखीसराय, मधुबनी, कोसी, खगड़िया के भागों पर बादल छाए रहेंगे। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। पश्चिम बंगाल पर भी बारिश होने के आसार है। कुछ भागों पर बादल रहेंगे। झारखंड के भी गोड्डा, पुकोर, दुमका, साहिबगंज से गिरिहेट, देवघर और रांची से खूंटी, सरायकेला, बोकारो के भागों पर बादल देखने को मिलेंगे। कुछ भागों पर वेदर एक्टिविटी हो सकती है। उत्तरी छत्तीसगढ़ पर भी कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर के आसपास के भागों पर बादल छाए रहेंगे। थोड़ी बहुत बारिश होने के आसार है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा पर मौसम जो है पूरी तरह से साफ रहने का के जो है वे आसार है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर
सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के भागों पर कुछ वेदर एक्टिविटी होगी, निचले भागों पर मौसम साफ रहेगा। और यहाँ पर देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4 मार्च से सभी राज्यों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन झारखंड पश्चिम बंगाल के कुछ भागों पर बारिश होगी। पहाड़ी राज्यों पर थोड़े बहुत बादल दिखेंगे, मैदानी राज्यों पर भी हल्के फुल्के बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। बारिश की कोई संभावना नहीं है 5 मार्च में भी। पहाड़ी राज्यों पर रहेगी हालांकि कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी, लेकिन मैदानी राज्यों पर नहीं रहेगी, पूर्वी राज्यों पर थोड़ी बहुत रहेगी। 6 मार्च में एक नया पश्चिम विक्षोभ आएगा, पहाड़ी पर राज्यों पर बारिश और बर्फबारी होगी। इधर एक मौसमी सिस्टम बना होगा एंटी सर्कुलेशन, उसकी वजह से पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश होगी, अन्यथा पश्चिमी भागों पर मौसम साफ रहेगा। 7 मार्च में भी मौसम जो है मैदानी राज्यों का साफ रहेगा, पहाड़ी राज्यों पर कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी होने के आसार है। 8 मार्च से पूरी तरह से सभी राज्यों का मौसम साफ रहेगा। 9 मार्च में भी साफ रहेगा, 10 मार्च में भी साफ रहेगा। 11 मार्च के आसपास एक और नया पश्चिम विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों पर आएगा और उसकी वजह से कुछ मैदानी राज्यों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन सकती हैं। तो जैसा भी होगा अपडेट आप सभी को देते रहेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।